हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल नॉलेज हब में। तो आज यहाँ पर हम स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी की डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। तो पहले हम जानेंगे स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है। कि जब हम एक विषय को पढ़ाते हैं तो उसके कई तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से पढ़ा सकते हैं, यानी डिफरेंट अप्रोचेस टू स्टडी ह्यूमन बिहेवियर की कौन कौन से तरीके से हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं। यही स्कूल ऑफ साइकोलॉजी होता है, यानी वन सब्जेक्ट मैनी अप्रोचेस। सिंपल से कि जो मनोवैज्ञानिक का ऐसा समूह जो मानव के व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं को समझने, अध्ययन करने का एक समान दृष्टिकोण या विचारधारा रखता है। कि जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है ये ह्यूमन बिहेवियर का जो पढ़ना है, जानना है, उसकी जो मानसिक प्रक्रिया है उसको अंडरस्टैंड करना है, जिसका अप्रोच का यूज़ करते हैं वही सब स्कूल ऑफ साइकोलॉजी होता है। जैसे तरह एग्जांपल दे रखा है कि मान लो एक बच्चा है, वो उसके व्यवहार को स्टडी करना है। तो 5 टीचर हैं, पांचों टीचर ने अपना अलग अलग व्यू पॉइंट दिया। तो पहला टीचर कहता है कि बच्चे को देखकर समझो। तो किसकी बात कर रहे हैं? बिहेवियरिज्म की। दूसरा टीचर कहता है कि मन कैसा सोचता है ये समझो। तो दूसरा टीचर किस चीज़ की बात कर रहा है? कॉग्निटिव साइकोलॉजी की। तीसरा टीचर कहता है अचेतन मन का कारण है, यानी बच्चे का जो व्यवहार है, जो भी बच्चा व्यवहार कर रहा है वो किसका कारण है? अचेतन मन का। तो ये कौन सा साइकोलॉजी फॉलो कर रहे हैं? साइको एनालिसिस। फिर है चौथा टीचर कहता है व्यक्ति के विकास और क्षमता पर ध्यान दो, यानी ये व्यक्ति ह्यूमन को केंद्र में रख रहा है। तो ये कौन सी साइकोलॉजी है? ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। तो यहाँ पे देखो अलग अलग हमने साइकोलॉजी की बात करी ना, ये सब मिलकर स्कूल ऑफ साइकोलॉजी बनाते हैं, यानी इन्हीं सबको हम स्कूल ऑफ साइकोलॉजी बोलते हैं। तो इन्हीं सबको हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। लेकिन जो ये सब साइकोलॉजी है इनका सबका उद्देश्य क्या कॉमन आया? कि मानव व्यवहार को समझना, कि ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना। लेकिन समझाने का तरीका, अप्रोच है सबकी अलग अलग है। इन्हीं अलग अलग तरीके को हम कहते हैं स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। जिसमें आप ये पिक्चर में देख रहे हो, इन सब साइकोलॉजी थ्योरी को हम डिस्कस करेंगे। जैसे फंक्शनलिज्म, गेस्टाल्ट, स्ट्रक्चरलिज्म, कॉग्निटिविज्म, ह्यूमनिस्टिक, बिहेवियरिज्म, साइको एनालिसिस। तो पहले हमारी थ्योरी है स्ट्रक्चरलिज्म, यानी संरचनावाद। नाम से पता चला है जो स्ट्रक्चर की बात करें। तो पहले हम बात करते हैं जो इस थ्योरी के फाउंडर हैं, यानी जिन्होंने फाउंडेड की इस थ्योरी को, वो हैं टिचनेर, ईवी टिचनेर। और इस थ्योरी के जो ओरिजिनेटेड हैं वो हैं विल्हेम वुंड। विलियम वुड को फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है। अब बात करते हैं हम जो टिचनेर है, ये जो थे ये विल्हेम वुड के स्टूडेंट थे, यानी टिचनेर वाज द स्टूडेंट ऑफ विल्हेम वुड। और इसमें बताया जाता है स्ट्रक्चरलिज्म में कि अनुभवों की संरचना की बात की जाती है, यानी चीज़ों को तोड़ कर देखो कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। यानी चीज़ों को तोड़ कर देखना है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, यानी पार्ट ऑफ माइंड। तो इसी को जानना, समझना, किन किन मूल तत्वों से स्ट्रक्चर बना है, इन्हीं सबको जानना स्ट्रक्चरलिज्म बात करता है। तो इसमें कौन से मेथड्स की ज़्यादा जोर दिया जाता है? इंट्रोस्पेक्शन, यानी आत्मनिरीक्षण। जैसे स्ट्रक्चर, पार्ट्स ऑफ माइंड। फिर हमारी नेक्स्ट साइकोलॉजी है फंक्शनलिज्म, यानी प्रकायवाद। कि नाम से पता चल रहा है फंक्शन की बात हो, फंक्शंस ऑफ माइंड की। इसके फाउंडर हैं विलियम जेम्स। और जो ये फंक्शनलिज्म थ्योरी है इसका मतलब होता है फोकसेस ऑन व्हाट द माइंड डज एंड हाउ बिहेवियर हेल्प्स पीपल अडेप्ट। कि मन क्या करता है, व्यवहार हमें वातावरण के अनुसार ढलने में हमारी कैसे हेल्प करता है, इन्हीं सबको स्टडी करते हैं इसमें। सिंपल सा कि इसमें फंक्शन ऑफ माइंड की बात करते हैं कि हाउ वी अडेप्ट थ्रू कॉन्शियसनेस इन रियलिटी। कि हम रियलिटी में कैसे कॉन्शियस को अडेप्ट करते हैं। ब्रेन है, इसमें जो ब्रेन होता है एज अ हार्डवेयर होता है, माइंड एज अ सॉफ्टवेयर। कि जो ब्रेन है वो मस्तिष्क से है, स्ट्रक्चर है। जो मन है वो फंक्शन है, कि जो मन में जो चल रहा है, फंक्शन चल रहा है, वो एज अ सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा है। तो जैसे इधर एग्जांपल दे रखा है, वाई डू वी रिमेंबर इम्पॉर्टेंट थिंग, कि हम इम्पॉर्टेंट थिंग्स को क्यों रिमेंबर करते हैं, इसको सोचना। तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो रहा है? वर्क करना। यही फंक्शनलिज्म है। बस इसमें आप इतना याद रखना, इसके फाउंडर हैं विलियम जेम्स।
फिर है साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषणवाद। इसके फाउंडर है सिगमंड फ्रॉइड। और सिगमंड फ्रॉइड हैं, इन्होंने 3 स्टेजेस ऑफ माइंड दी थी, इड, ईगो, सुपर ईगो, पर्सनैलिटी के। और इनकी एक बुक है सपनों का विश्लेषण। तो एनालिसिस ऑफ फॉरगेटिंग, जो भी फॉरगेट हमको होता है, फॉरगेटफुलनेस जो भी, और मिस प्रोनाउंसिएशन हो गए, जॉक्स हो गए, ड्रीम्स हो गए, इनका अचेतन मनोविज्ञान पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन्होंने इस तरीके से बताया है कि जो कॉन्शियस है, सम कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, एक माइंड होते हैं 3 टाइप्स के, इन्होंने ये बताया है। और इनकी बुक का नाम है सपनों का विश्लेषण, आपको ये याद रखना है। और इन्होंने साइकोसेक्सुअल थ्योरी भी दी है, और जिसमें ऑडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स ज़्यादा फेमस है। जो ऑडिपस है, इसमें क्या होता है, लड़कों का मम्मी के प्रति ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, और इलेक्ट्रा होता है इसमें फीमेल चाइल्ड का अपने फादर के प्रति। और इसमें एक इरोस और थानातोस का भी कंसेप्ट आता है। इरोस मतलब जो पॉजिटिविटी की ओर ले जाता है, थानातोस यानी नेगेटिविटी की ओर ले जाता है। तो इसमें इतना ही है कि जो अनकॉन्शियस माइंड पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, और इसके फाउंडर है सिगमंड फ्रॉइड। बस आपको इतना याद रखना है। फिर है 4th थ्योरी बिहेवियरिज्म, यानी व्यवहारवाद, यानी जिसमें व्यवहार को बीच में केंद्र में रखा गया है, उसको समझना। इसके फाउंडर हैं जॉन बी वाटसन। और जो वाटसन है, इन्होंने बताया था कि साइकोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ बिहेवियरिज्म, कि जो साइकोलॉजी है बिहेवियरिज्म का एक स्टडी है। और इसमें ऑब्जर्वेशन, जो भी ऑब्जर्व बिहेवियर होता है उसकी, और ओवर्ट बिहेवियर की बात की है। जो ओवर्ट बिहेवियर होता है, ये प्रत्यक्ष रूप से दिखने वाला व्यवहार होता है। और इनका एक फेमस कथन है, इन्होंने कहा है कि गिव मी अ डजन हेल्दी इन्फेंट्स, आई कैन मेक दैम वट एवर यू वॉन्ट, लाइक पुलिस, थीप, साइंटिस्ट। कि इन्होंने ये बात बोला था कि मुझे दर्जन हेल्दी बच्चे दे दो, छोटे छोटे, जिनको मैं कुछ भी बना सकता हूँ, चोर, पुलिस, साइंटिस्ट, कुछ भी बना सकता हूँ। यानी इन्वायरमेंट द्वारा बच्चों को शेप किया जा सकता है। उन्होंने इसकी बात की थी वाटसन ने। और इसी में जॉन लॉक की भी बात आती है, उन्होंने टैबुला रासा की बात की थी कि बच्चा होता है वो ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, नहीं, दिमाग बच्चों का होता है खाली होता है, स्टार्टिंग में कोई भी शेप दे दो वो बच्चा वैसा बन जाएगा। इसमें इतना है कि जो मीनिंग इसमें सिंपल सा, जो बिहेवियरिज्म होता है इसमें केवल दिखाई देने वाले व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। और की आइडिया इसमें दे रखा है मैंने कि जो लर्निंग होती है इस अकर्स थ्रू स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, की पहले जो लर्निंग होती है वो स्टिमुलस से एंड रिस्पॉन्स की ओर अकर्स होती है। और इसमें जो साइकोलॉजिस्ट हैं वाटसन है, स्किनर है, पेवलोव है। सिंपल बिहेवियरिज्म में विजिबल एक्शन की बात की गई है कि जो भी एक्शन विजिबल हो रहा है, ओवर्ट बिहेवियर है, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है, उन्हीं की बात की गई है बिहेवियरिज्म में। फिर नेक्स्ट है हमारी साइकोलॉजी, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। इसके फाउंडर कौन है, यानी कि जो ये दी है थ्योरी, ये दी है मैक्स वर्दीमर ने, हाइमर ने। जो इस थ्योरी है इसमें बात की गई है द होल इज़ ग्रेटर दैन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, कि जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनसे ज़्यादा ग्रेटर एक होल होता है, संपूर्ण होता है। कि पार्ट्स और होल दोनों तो इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन जो होल है यानी संपूर्ण पार्ट है, वो संपूर्ण भागों के योग से भिन्न होता है। इसमें इसकी यही बात हो रखी है। गेस्टाल्ट में वर्दीमर आते हैं, कोहलर आते हैं, कॉफका आते हैं, तो याद रखना। तो इसमें जो समग्र है वो अपने भागों के योग से बड़ा होता है, यानी होल पर इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। कि जैसे इधर मैंने पिक्चर बनाए रखा है कि इसमें एक तरफ ऐसे दिख रहा है, दूसरे तरफ जो ये है जो बना हुआ है, ये हम ड्राइंग को देखो ध्यान से, एक तरफ ये पूरा स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है इसका। अगर तुम इसके पूरे एनिमल के पूरे पार्ट्स को देखोगे तो पूरे रूप से तुम उसको पहचान लेते हो। इसलिए हम कहते हैं कि जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है वो होल पार्ट्स को कम, होल को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देता है। यानी हम चित्र को पूरे रूप में पहचानते हैं, ना कि उसके केवल टुकड़ों से ही। फिर है कॉग्निटिव साइकोलॉजी, कि जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी यानी संज्ञानात्मक मनोविज्ञान है, ये एक मेंटल प्रोसेस होता है।
इट इन्वॉल्व्स थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, मेमोराइजिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। और इसमें जो कॉग्निटिव जो माइंड है, कॉग्निटिव स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, इसमें कंपेयर विद कंप्यूटर की जो माइंड है, उसकी तुलना कंप्यूटर से की गई है। कि जो मीनिंग है माइंड रिसीवर प्रोसेस की, जो माइंड है वो रिसीव करता है, प्रोसेस करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, स्टोर्स, रिट्राइव्स इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है। इस तरह की बात की गई है कॉग्निटिव साइकोलॉजी में। तो इसकी बात करते हैं कि जो इसमें साइकोलॉजिस्ट हैं वो उल्रिक नाइसर है, इनका नाम ज़्यादा आता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी में। मेन साइकोलॉजिस्ट यही हैं, उल्रिक नाइसर। तो सोचना, याद करना, ध्यान, भाषा, समस्या समाधान जैसी जितने भी मेंटल प्रोसेस का अध्ययन किया जाता है वो कॉग्निटिव साइकोलॉजी में किया जाता है। सिंपल सी ट्रिक है, कॉग्निटिव यानी थिंकिंग रिलेटेड जो भी आएगा वो कॉग्निटिव साइकोलॉजी में आएगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी यानी मानवतावाद की। जो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी है इसमें कार्ल रोजर्स, अब्राहम मास्लो, इन सब ने महत्वपूर्ण रोल निभाया है, इन्हीं को फाउंडर भी माना जाता है। ह्यूमनिस्टिक में नाम से पता चला है जो ह्यूमन जिसमें केंद्र में हो यानी मानव केंद्रित हो। जो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी है फोकस करती है, फोकस ऑन इंडिविजुअल्स फ्री विल, पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। कि फ्री विल हमारी इच्छा क्या करती है, इंसान की इच्छा क्या है, उसका इंडिविजुअल पर्सनल ग्रोथ क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है, इस पर ज़्यादा जोर देती है। कि खुद को जो भी आत्म साक्षात्कार करते हैं उन पर, और पर्सनल ग्रोथ पर, खुद की एक इंसान की क्षमता, उसका आत्मविश्वास, इन पर ज़्यादा फोकस करती है। यानी ह्यूमन को इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी पे रखा जाता है इसमें। तो इधर जो अब्राहम मास्लो थे उन्होंने अपनी थ्योरी में बताया था कि पहले साइकोलॉजिकल नीड्स होती है जैसे फूड, वाटर, अगर ये पूरी हो जाती है तो फिर जो इंसान है दूसरे लेवल पे जाता है, सेफ्टी नीड्स, जिसमें सिक्योरिटी, सेफ्टी वगैरह आ जाता है। फिर इसके बाद आता है बिलोंगिंगनेस, लव नीड्स, तो इसमें इंटीमेसी, रिलेशनशिप, फ्रेंड्स आते हैं। फिर नेक्स्ट आता है इन सब को से प्राप्त हो जाते हैं तो व्यक्ति को सम्मान, एस्टीम नीड्स होती है कि सोसाइटी में क्या उसकी फीलिंग्स हैं दूसरों के प्रति और उसको कैसे सम्मान दिया जा रहा है। फिर लास्ट में आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, व्यक्ति को फील होता है कि उसने क्या अचीव किया है, उसका पोटेंशियल क्या है। फिर बात करते हैं एट्थ साइकोलॉजी है हमारी कंस्ट्रक्टिविज़म। इसमें यानी रचनावाद, इसमें ज़्यादातर रोल किसने निभाए, पियाजे हो गए, वाइगॉट्स्की हो गए, और ब्रूनर हो गए। तो इसमें जो बच्चा है एक्टिवली जो नॉलेज है कंस्ट्रक्ट करता है, पियाजे मानते हैं लर्नर्स यूज़ देयर प्रीवियस नॉलेज एज अ फाउंडेशन एंड बिल्ड ऑन इट विद न्यू थिंग्स दे लर्न। कि जो बच्चा है जो भी प्रीवियस नॉलेज है उससे वो इसको एकदम फाउंडेशन की तरह अपनी नई चीज़ें सीखता है, और प्रीवियस जो भी नॉलेज है उसको भी शेप देता है। कि बच्चा एक्टिवली व्यू कर रहा है, शेयर कर रहा है, डिस्कशन करता है और अपने ही अनुभवों से कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट करता है। तो इसमें आप सिंपल देख लेना कि लर्नर्स है कंस्ट्रक्ट्स देयर ओन नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस। की बच्चा है अपने अनुभवों से, अपने एक्सपीरियंस से खुद की नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो इसमें जीन पियाजे हैं, उन्होंने कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज़म की बात की है, संज्ञानात्मक रचनावाद। और जो लेव वाइगोट्स्की हैं उन्होंने सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म यानी सामाजिक रचनावाद की बात की है। और जो ब्रूनर है डिस्कवरी लर्निंग, खोज द्वारा लर्निंग की बात की है। इसमें बस इतना ही है। एक बार हम सिंपल वन लाइन समरी में डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारे माइंड में अच्छे से फिट हो जाए। तो पहला स्ट्रक्चरलिज्म है, इसके फाउंडर हैं विल्हेम वुंड। ये किस पर फोकस करते हैं, इट स्टडीज़ द स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, कि स्ट्रक्चर ऑफ माइंड की स्टडी कर रहे हैं तो ये स्ट्रक्चरलिज्म है। फिर फंक्शनलिज्म है जिसमें फाउंडर है विलियम जेम्स। इट स्टडी द फंक्शन ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, कि जो भी माइंड का इस फंक्शन का स्ट्रक्चर, बिहेवियर, इन सब का स्टडी करना ही फंक्शनलिज्म है। बिहेवियरिज्म में इट स्टडी ओनली ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, यानी जो भी ओवर्ट बिहेवियर है सामने दिख रहा है उन सब बिहेवियर को ऑब्जर्व करना। इसके फाउंडर हैं जॉन वी वाटसन। फिर है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी,
इट बिलीव्स दैट होल इज़ ग्रेटर दैन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, कि होल ज़्यादा ग्रेटर है सम ऑफ इट्स पार्ट्स के। इसके फाउंडर हैं बर्दीमर। फिर है साइको एनालिसिस, जिसके फाउंडर है सिगमन। और इट बिलीव्स दैट बिहेवियर इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय अनकॉन्शियस माइंड, कि इस जो साइको एनालिसिस थ्योरी है इसमें सिगमन ने बताया था कि जो इंसान का बिहेवियर है वो किससे इन्फ्लुएंस होता है, अनकॉन्शियस माइंड से, अचेतन मन से। फिर है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, इसमें इट फोकस ऑन सेल्फ ग्रोथ एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, की ह्यूमन को बीच में रखा गया है, ह्यूमन को कैसे उसकी ग्रोथ होगी, कैसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होगा, इसको केंद्र में रखा गया है। तो इसके फाउंडर है मास्लो हो गए, कार्ल रोजर हो गए। फिर है कॉग्निटिव साइकोलॉजी, इसके फाउंडर हैं उल्रिक नाइसर। इट स्टडीज़ मेंटल प्रोसेसेस लाइक थिंकिंग, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी मेंटल प्रोसेस में जो जो थिंकिंग आती है, मेमोरी आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है, इन सब का स्टडी ही कॉग्निटिव साइकोलॉजी है। तो आपको ये सीक्वेंस में याद करना है कि पहला स्ट्रक्चर आता है, फिर फंक्शन, फिर बिहेवियर, गेस्टाल्ट यानी होल, फ्राइड, अनकॉन्शियस, ह्यूमनिस्टिक, कॉग्निटिव। ह्यूमनिस्टिक में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ ग्रोथ की बात की जाती है, यानी सेल्फ की, ह्यूमन को बीच में रखकर सेल्फ की बात की जाती है कि ह्यूमन को खुद से कैसे ग्रोथ करना है। फिर कॉग्निटिव में आती है थिंकिंग। इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे की पॉइंट दिखा रखा है कि जो फर्स्ट स्कूल था इंट्रोस्पेक्शन का, जो स्ट्रक्चरलिज्म था 1879 में बना था विलियम वुंड द्वारा, कि विल्हेम वुंड थे, उन्होंने इस्टेब्लिश की थी फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल जो भी लेबोरेटरी होता है साइकोलॉजी 1879 में इन जर्मनी में भी कहाँ पर, लाइप्जिग में, एक लाइप्जिग यूनिवर्सिटी थी वहाँ पर। और इसमें ये भी बात की गई है जो साइकोलॉजी है हैज़ अ लॉन्ग पास्ट एंड शॉर्ट हिस्ट्री। और 1875 में विलियम जेम्स ने भी एक लेबोरेटरी इस्टेब्लिश की थी, इनकी फर्स्ट थी, लेकिन जो इनकी फर्स्ट थी ना, फर्स्ट लेबोरेटरी विलियम वुंड की ही मानी जाती है, और इन्हीं को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। और जो विलियम जेम्स हैं इनको फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी भी कहा जाता है। और जो साइकोलॉजी वर्ड है फर्स्ट यूज़ किसने किया था, एक गोकल नाम था जो जर्मनी से थे, उन व्यक्ति ने किया था, उनका नाम गोकल था। तो इसमें बस इतना ही है। और जो मैंने कुछ नीचे इम्पॉर्टेंट MCQs लगा रखे हैं, जैसे व्यवहारवाद के संस्थापक कौन है, इसका राइट आंसर है डी, जॉन बी वाटसन। फिर है स्टिमुलस रिस्पॉन्स किस स्कूल की मुख्य विशेषताएं हैं, ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन में राइट आंसर है बिहेवियरिज्म। फिर है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो ये कॉग्निटिव की बात कर रहा है, इसका है उल्रिक नाइसर। फिर है फंक्शन ऑफ माइंड का अध्ययन कौन करता है, यानी फंक्शंस की बात कर रहा है तो फंक्शनिज्म करेगा। निम्न में से कौन व्यवहार के केवल अवलोकनीय पक्ष पर जोर देता है, यानी कौन है जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर जोर दिया जाता है, तो ये है बिहेवियरिज्म। बस इसमें इतना ही है। अगर आपको याद करना है, मतलब एक ट्रिक में कि आप भूलो ना, तो स्ट्रक्चर याद कर सकते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म यानी इनके नाम में ही इनका अर्थ सब छुपा हुआ है। स्ट्रक्चरलिज्म में स्ट्रक्चर छुपा है, फंक्शनिज्म में फंक्शन, बिहेवियरिज्म में हम बिहेवियर का अध्ययन करते हैं, गेस्टाल्ट में हम समग्र यानी होल पार्ट का अध्ययन करते हैं, साइको एनालिसिस में अनकॉन्शियस माइंड, ह्यूमनिस्टिक में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार, कॉग्निटिव में थिंकिंग, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो थिंकिंग वगैरह होती है माइंड से रिलेटेड, वो सब कॉग्निटिव में आ जाता है। तो एक बार हम शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं अभी तक हमने क्या पढ़ा। तो पहले हमने पढ़ा था स्ट्रक्चरलिज्म, तो इसमें किसका स्टडी होता है, स्टडी ऑफ माइंड। इसके फाउंडर हैं विल्हेम वुंड, जिसमें किस मेथड का यूज़ करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण। फिर सेकंड हमने पढ़ा था फंक्शनलिज्म, इट स्टडीज़ द फंक्शन ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। इसके फाउंडर कौन थे, विलियम जेम्स। इसमें किस पर फोकस किया जाता है, अडेप्टेशन पे, जो भी अडेप्टेशन होती है, सर्वाइव, फंक्शन। फिर है बिहेवियरिज्म में
जो भी ऑब्जर्वेबल बिहेवियर होता है इसका स्टडी किया जाता है। इसके फाउंडर हैं वाटसन और इसकी कीवर्ड आप याद रख सकते हो, स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिफोर्समेंट। फिर है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, जिसमें होल पार्ट्स यानी होल इज़ ग्रेटर देन द सम ऑफ पार्ट्स, की होल है उसको ज़्यादा ग्रेटर माना जाता है समग्र भागों से बड़ा। फिर है साइको एनालिसिस, कि इसमें जो भी बिहेवियर होता है इन्फ्लुएंस किससे होता है, अनकॉन्शियस माइंड से। इसमें की टर्म्स आप याद कर सकते हो, अनकॉन्शियस माइंड, ईगो, सुपर ईगो, और इसके फाउंडर हैं सिगमंड फ्राइड। फिर हमने बात की थी सिक्स्थ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, यानी मानवतावाद। नाम से पता चला है जो मानव केंद्रित हो, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ कंसेप्ट, सेल्फ ग्रोथ की बात करता हो। इसके फाउंडर कौन है, मास्लो हैं, कार्ल रोजर्स हैं। फिर लास्ट में हमने बात की थी कॉग्निटिव साइकोलॉजी, जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है, मेंटल प्रोसेस का, लाइक थिंकिंग, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसके फाउंडर कौन थे, उल्रिक नाइसर। इसमें किस पर फोकस किया जाता है, थिंकिंग, मेमोरी, अटेंशन, रिटेंशन, लैंग्वेज। तो मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लगा रखे हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे एग्जाम में पूछ लेते हैं फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है, वो विलियम वुंट है। फिर फादर ऑफ बिहेवियरिज्म वाटसन, फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस वो सिगमंड फ्राइड है। होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट ऑफ इट्स पार्ट, कि जो होल है वो ग्रेटर है, किससे तुलना की गई है, पार्ट से, यानी कि जो होल है वो ग्रेटर है देन सम ऑफ इट्स पार्ट। तो इसका राइट आंसर गेस्टाल्ट साइकोलॉजी होगा। और जब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, जो आत्म साक्षात्कार की बात कौन करते हैं, अब्राहम मास्लो। कॉग्निटिव साइकोलॉजी किसने दी थी, उल्रिक नाइसर ने। फिर मैंने कुछ एमसीक्यू हाइलाइट्स भी कर रखे हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड की बात करते हैं, किससे रिलेटेड है, स्ट्रक्चरलिज्म। और एसआर यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स किससे रिलेटेड है, बिहेवियरिज्म से। अनकॉन्शियस माइंड साइको एनालिसिस से। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको इसकी जो ट्रिक है सीक्वेंस में याद करना ही होगा, तो इसको मैंने ट्रिक लगा रखी है कि SFVGPHG, कि आप याद रखें तो एस से स्ट्रक्चर, एफ से फंक्शन, बी से बिहेवियर, जी से गेस्टाल्ट, पी से साइको एनालिसिस, एच से ह्यूमन, सी से कॉग्निटिव। तो इनके साथ इनके फाउंडर हो गए और इसमें क्या मेथड, फोकस, की आइडिया है, कंसेप्ट है, की टर्म है, इन सबको ध्यान में रखना। तो अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी है, अच्छी लगी है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।